पास नहीं है। आपने वेद मंत्र बोल करके अपनी श्रद्धा से पवित्र हवन सामग्री भगवान अग्निदेव को अर्पण किया, वो उस देवता को मिला और उस देवता ने प्रसन्न होकर के आपको जो चीज चाहिए वो प्रदान किया। ये है परस्परम भावयंतर, आदान प्रदान। यज्ञ का अर्थ है देव पूजन, बहुत से लोगों को इकट्ठा करना और फिर आदान प्रदान का होना, तद यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ से बादल पैदा होते हैं और वो बादल बरसात करते हैं और बरसात होती है तो अन्न पैदा होता है, फल पैदा होता है। बात चल रही थी श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। बहुत दिनों तक एक समय ऐसा आया कि धरती पर बरसात नहीं हुई, पानी की एक बूंद कहीं नहीं गिरी। परिणाम यह हुआ पेड़ पौधे सब सूखने लगे, कोई खेती नहीं होती थी, कोई फल नहीं होता था, सब भूखों मरने लगे। पशु पक्षी मनुष्य सब के सब इस धरती पर मृत प्राय होने लगे। बहुत से लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। लोग जो जिंदा थे वो बचने के उपाय से कि कैसे हम जिंदा रहें, क्योंकि जिजीविषा भी एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। जिजीविषा कहते हैं जिंदा रहने की इच्छा। जिंदा रहने की इच्छा प्रायः रहती है मनुष्य को, क्योंकि पता नहीं मौत के बाद कौन सा शरीर मिलेगा, नहीं पता है। वैसे तो आपको निवेदन करूं कि जितनी बड़ी इच्छा मनुष्य की रहती है कि मैं जिंदा रहूं, उतनी ही बड़ी इच्छा पशु पक्षियों को भी रहती कि मैं जिंदा रहूं। मरना वो भी नहीं चाहते। जिस शरीर में जो भी है वो उसी में मगन है। इंद्र अपने इंद्रलोक में खुशी है। इंद्र को जो अपने पदार्थ खाने के लिए मिलते हैं वो अमृत रसपान करने के लिए मिलता, उसमें मगन है। तो मनुष्य जो अपने दाल चावल खाता है, रोटी खाता है, इसी में मगन है। और पशु पक्षियों को जो चारा दिया जाता है, उनका जो भोजन है वो उसी में संतुष्ट है। हर व्यक्ति अपनी जगह संतुष्ट सा है, मरना नहीं चाहता। जो शरीर जिसको मिल गया वो छोड़ना नहीं चाहता, बिना चाहे भी वो छोड़ना पड़ता, वो अलग बात है। तो जब ये अकाल सा पड़ गया तो सभी प्रजा के लोग और कुछ साधु महात्मा मिल करके महात्मा गौतम के पास गए। महापुरुषों में जो नाम आते हैं, अगस्त्य है, भरद्वाज है, अंगिरा है, पराशर है, सांडिल्य है, गर्ग है, गौतम है, कपिल है, कणाद है, पिप्पलाद है, ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा परोपकार किया है। तब संतों में इनका नाम आज तक चला आ रहा है। जिन महापुरुषों ने विश्व को कुछ दिया है, समाज को कुछ दिया है, धर्म को कुछ दिया है, उन लोगों का नाम अभी भी चल रहा है। तो गौतम जी के पास सब लोग मिलके गए और उस समय महात्मा गौतम जिस स्थान पर रहते थे, वो स्थान इस समय महाराष्ट्र की धरती पर नासिक जो रेलवे स्टेशन है जहाँ कुंभ लगता है, उसके पास में त्र्यंबकेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक के पास में है। गोदावरी नदी वहाँ बहती है और वह गोदावरी नदी जहाँ से प्रकट हुई है वो गौतम जी की तपस्थली है। ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर वो गूलर का वृक्ष अभी भी है, वो कुंड अभी भी है जहाँ से गोदावरी प्रकट होती है। तो वहाँ गौतम जी महाराज रहते थे। सभी साधु महात्मा और प्रजा के लोग मिलके गए और प्रार्थना की, महाराज पानी नहीं बरस रहा है, भूख और प्यास से लोग मरते चले जा रहे हैं, आप कोई उपाय करो। तो महाराज गौतम ने सब लोगों की बात सुनी और सुनने के बाद सबको दुखी देखा तो माँ की उपासना करते थे, भगवती गायत्री की। उन्होंने सबको आश्वासन दिया और कहा देखो थोड़ी देर आप समय दो तो मैं कुछ बताऊंगा। वो गए यज्ञशाला में और माँ का ध्यान किया और कहा माँ मुझे अपने लिए तो कभी कुछ मांगने की जरूरत पड़ी नहीं, मैं स्वयं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। इतने साधु संत महात्मा विद्वान त्यागी तपस्वी यहाँ आए हैं, इतने और प्रजा के लोग गृहस्थी लोग यहाँ आए हैं और वो लोग मुझसे अपने प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे माँ मैं स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहूँगा,
अगर आप कृपा कर दें कि इन लोगों की जीविका का प्रबंध कर दिया जाए कुछ। और माँ ने प्रकट होकर के कहा, जितने प्राणियों को तुम अपने आश्रम में रख लोगे उनको भूख से और प्यास से बचाना वो मेरा काम है। तो महात्मा गौतम जी ने माँ के आशीर्वाद को पा करके सभी साधु महात्माओं को और जितने जिसके पास पशु थे, गाय इत्यादि, उन सबको कहा कि आप सब लोग यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ रह जाए और जितने दिन तक आप लोग रहेंगे हम सबका भरण पोषण करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। अब महात्मा गौतम अकेले तपस्वी, अकेले महात्मा हजारों साधुओं का और हजारों नर नारियों का, स्त्री पुरुष बालकों का भरण पोषण करने लगे। उन्हें भोजन देते, विश्राम की व्यवस्था करते, जलपान कराते और बदले में कह देते हो सके तो भगवान का भजन कीजिए, कुछ पूजन कीजिए, कुछ साधना कीजिए। और आप जानते हो ईर्षा बड़ी खराब चीज है, जिसको जलन कहते हैं, ये बहुत खराब चीज है। अब वो जो हजारों लोगों का भोजन होने लगा, भंडारा होने लगा, हजारों लोगों को वहां रहने की व्यवस्था होने लगी, तो साधु संतों में ही आपस में ये ईर्षा, ये जलन शुरू हो गई। लगे हाथों एक निवेदन करते, व्यवहारिक परंपरा में आप जानते होंगे कि हम गृहस्थी लोग 10 आदमी भी एक कमरे में रह सकते हैं, लेकिन 2 साधु इकट्ठा कर दो, रात भर में ही लड़ पड़ेंगे, एक कमरे में रह न पाएंगे, रात में ही झगड़ा कर बैठेंगे और गृहस्थी लोग आके सवेरे उनका फैसला कराएंगे और सब कुछ ठीक होता। लेकिन साथ ये पता नहीं ईर्षा, ये जलन, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, अपने से बड़ा किसी को मानना ही नहीं है, ये पता नहीं साधुओं में कहाँ से बीमारी आ जाती है। और प्राचीन काल से लेके अब तक भी वो बीमारी चली आ रही है, घटती ही नहीं। जितना ही बड़ा साधु उतनी ज्यादा ये ज्यादा बीमारी है। और मैंने वो दर्शन किया था, भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे स्वामी पूज्यपाद स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज, रोहतक का दुर्गा भवन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे विद्वान वक्ता साधु थे। एक बार उन्होंने स्वयं ये बात बताई, कहीं बुलाया गया था उन्हें, लोग उनसे परिचित नहीं थे, देखा नहीं थे ज्यादा, और एक साधु, उन्हीं साधुओं में बहुत बढ़िया दाढ़ी, बहुत बढ़िया कपड़ा, बड़ा अच्छा शरीर, वो भी साथ में थे और गुरुचरण दास जी महाराज में थे और भी दूसरे। जहाँ गए सनातन धर्म का सम्मेलन था, तो स्वागत करने वालों ने सारी मालाएं उसी साधु को पहना दिया, जिसका जटा जूट बड़ा बढ़िया था, शरीर बड़ा बढ़िया था। गुरुचरण दास जी मुस्कुरा रहे बैठे ही, और लाउड स्पीकर भी ले जाके लोगों ने रख दिया उनके सामने। वो बोलना जानते ही नहीं। तो जब बोलने की बारी आई तो लोग कहे महाराज कुछ आशीर्वाद दो, कुछ बोलो, तो सिर हिलाओ। वो सिर हिलाओ तो स्वामी गुरुचरण दास जी अभी नहीं कह रहे कि लाओ मुझे। जब 4 से 10 मिनट हो गया, वो आदमी बोले ही मंगलाचरण न करे, कुछ न कहे, तो गुरुचरण दास जी ने कहा कि बताओ तुम लोग कितने बढ़िया मूर्ख हो, जानते हो गुरुचरण दास कौन है? बोले महाराज हम लोग तो नहीं जानते। बोले लाओ हमको लाउड स्पीकर इधर लाओ, बोलना मैं जानता हूँ। सब लोगों ने सोचा हो भारत साधु समाज के अध्यक्ष तो ये है गुरुचरण दास जी। लोगों ने कहा महाराज गलती हुई, इतनी माला उधर पहना। तो बोले ठीक है, अच्छा किया। बोले महाराज आपको गुस्सा? बोले काहे गुस्सा करूं, वो भी तो मेरे ही रूप है, संत वो भी है। अब वो नहीं मना किया कि मैं गुरुचरण दास नहीं हूं, तो मैं काहे कहूं कि मैं हूं। वो तो हंसमुख स्वभाव के थे। अब महाराज गौतम जी से उन साधुओं को जलन हो गई, ईर्षा हो गई। ओहो, इनका इतना बड़ा नाम हो रहा है, इतने महात्माओं को भोजन करा रहे हैं, इतने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। जलन हो गई, ईर्षा हो गई। तो अब उन लोगों ने प्लान बनाया, ऐसी योजना बना दी कि एक बिल्कुल दुबली पतली सी गाय, जिसके शरीर में केवल हड्डियां मालूम पड़ रही हैं, बिल्कुल अस्वस्थ बीमार जैसी गाय लाकर के यज्ञशाला में खड़ी कर दिया। क्योंकि महात्माओं को मालूम है कि सवेरा होते ही महात्मा गौतम जो है ब्रह्म मुहूर्त में हवन करने आएंगे यहाँ। जब महात्मा गौतम वहां हवन करने के लिए आए तो देखा कि यज्ञशाला के बीच में तो गाय खड़ी। उन्होंने कोई डंडा नहीं लिया, लाठी नहीं लिया, ये दूब घास जो थी, दूब घास धरती से उखाड़ा और उसका सहारा दे करके
सोचा कि गौशाला से हटे, यज्ञशाला से हटे तो मैं हवन करूं, लेकिन वो तो योजना थी उन महापुरुषों की। जैसे दूब घास से उन्होंने योग किया, वो गाय गिरी और भगवान को प्यारी हो गई। बस वो जो योजना बनाए थे महात्मा लोग, वो सब कहने लगे ये गौतम, ये तो गौ की हत्या करने वाला है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। अब कीर्ति फैल गई, अपयश कलंक लग गया उनको कि गाय मार डाली इन्होंने। अब गौतम जी को लगा कि मैंने गौ को मारा नहीं, केवल दूब घास से छू लिया कि जिससे इसके शरीर में छू जाके इधर उधर हट जाए, मैं हवन करूं, यज्ञ करूं। ये हुआ क्या, जब ध्यान किया उन्होंने तब वो जान गए कि ये तो सचमुच गाय थी ही नहीं, ये तो इन महात्माओं की योजना है। बस जब उनको ये पता लगा तो कष्ट तो उनको बहुत हुआ। फिर जाकर के उन्होंने संकल्प लिया गोदावरी में और कहा आज के बाद इस देश को कलंकित करने वाले बहुत घूमेंगे सन्यासी, अब सचमुच के सन्यासी कम रह जाएंगे। लगता है कि उन महात्मा गौतम का शाप ज्यों का त्यों आ रहा है, इसलिए कोई लाखों में साधुओं में से सचमुच का साधु मिलता है इस समय धरती पर, नहीं तो देश से तो तमाम लोग बैठे गए। मैं आपको निवेदन करूं तो भगवती देवी की कृपा से महात्मा गौतम जी को सफलता मिली थी और उन्होंने अपने पूरे अनुष्ठान में फिर माँ की कृपा प्राप्त किया और कहा माँ मुझसे अगर भूल हुई है तो उसका मैं प्रायश्चित करूंगा, चाहे वो झूठी ही गौ थी, किसी की भी योजना हो, लेकिन फिर भी मैं प्रायश्चित करूंगा। तो माँ ने कृपा पूर्वक दर्शन दिया और दर्शन देके कहा महात्मन केवल आप उस कुंड में स्नान कर लें जिसे गोदावरी कहते हैं, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य में गीता भवन के इस पवित्र वातावरण में 9 दिनों तक ये धार्मिक आयोजन हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए यजमान के रूप में हॉलैंड देश जो यूरोप में पड़ता है वो श्रीमान राम प्रसाद भुलई, श्रीमती शांता सीताराम, श्रीमती रामरती सीता और श्रीमती हीरावती ध्रुवर, ये तीनों देवियां और श्रीमान जी, इन्होंने बड़े श्रद्धा और प्रेम से यहाँ का यजमान बन करके इसका धार्मिक आयोजन को करने का विचार किया। और पिछले महीने से पहले मैं वहीं था, उन्होंने कहा कि हम लोग नवरात्र में आएंगे और जहाँ आप रहेंगे वहीं ये धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और वो भगवान की कृपा से पूरा हो रहा है, आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। गीता भवन की परंपरा के अनुसार हर रविवार को अनेक वर्षों से यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर सत्संग चलता आ रहा है। वह कार्य भी आज अपने नियम को पूरा करने के लिए किया गया और ये अष्टमी के दिन अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करके नवमी के दिन पूरा किया जाता है। वह भी पास में चल रहा है और पूर्णता को प्राप्त होने वाला ही होगा। आप सभी जानते हैं कि यह धार्मिक पर्व, जिस धर्म में धार्मिक पर्व अधिक होते हैं उस धर्म को कभी कोई खतरा नहीं होता है। जिस देश के अपने त्योहार होते हैं वो देश बहुत दिनों तक चलता है, जिस जाति के अपने त्योहार होते हैं वो जाति बहुत दिन तक चलती है। हमारा भारत देश ऐसा देश है कि इसके राष्ट्रीय पर्व भी बहुत हैं और वो समय समय पर मनाए जाते हैं। धार्मिक त्योहार भी हमारे आपके बहुत हैं, सभी मनाए जाते हैं। हमारा आपका कोई ऐसा दिन खाली है ही नहीं जिस दिन त्योहार न हो। 15 तिथियां हैं, 15 पहली से लेकर के 15 तिथि अमावस्या तक या पूर्णिमासी तक होती है। हर तिथि पे हमारे आपके त्योहार हैं। पहली तिथि जो एकम है प्रतिपदा, इसी दिन हमारा आपका नया संवत्सर होता है। अब दुर्भाग्य की बात है कि लोग अपने नए साल को तो भूलते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने को भी याद रखें और दूसरे को भी याद रखें, लेकिन दूसरे को इतना न गले लगा लें कि अपने को ही भूल जाए। अब किसी से पूछा जाए कि हमारा आपका नया वर्ष कब आएगा तो सब आंख बंद करके कहते हैं 1 जनवरी 1 जनवरी। तो 1 जनवरी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब 2006 वर्ष पहले
जब 1 जनवरी शुरू ही नहीं थी तब नया वर्ष कब होता था। कई लोग तो सोचते हैं कि हम लोग सारी बात अंग्रेजों से ही सीखे। एक सज्जन हमें कह रहे थे राष्ट्रभक्ति तो अंग्रेजों से कोई सीखे। मैंने कहा तुमने और कुछ पढ़ा है कि अंग्रेजों की भक्ति गुलामी ही सीखी। तो बोले पंडित जी अच्छा ऐसा नहीं है। मैंने कहा राष्ट्रभक्ति वो पाठ हमको अंग्रेजों से सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभक्त नहीं हुआ है। इतने लोगों ने संसार की सेवाएं किया। महाराज शिवी का चरित्र नहीं पढ़ा है, दधीच का चरित्र नहीं पढ़ा है, राजा रणदेव की कहानी नहीं सुनी है। वो लोग राष्ट्रभक्त नहीं थे। हाँ ये है कि कभी कभी होता है कि लगता है वो प्रेरणा हम लोगों को उनसे मिली। जब कोई आदमी सो जाता है तो उसे जगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले वो जाग नहीं रहा था। तो थोड़ी देर के लिए सोया था बात कि आपने जगा दिया। ऐसे ही धार्मिक जो पर्व होते हैं वो भी भारत की धरती पर बहुत हुए हैं, और जो राष्ट्रीय पर्व है वो भी बहुत हुए हैं, और जातीय पर्व भी है। तो प्रतिपदा जिसे परिवार कहते हैं, तो हमारा आपका जो नया साल शुरू होता है वो नव संवत्सर जिसे कहते हैं, वो चैत्र का शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, जिस दिन हमारे आपके नए वर्ष की शुरुआत होती थी। पहले नव संवत उसे कहते हैं, वो प्रतिपदा तिथि कोई होती है एकम को, और द्विज को भैया द्विज है, वो भी त्योहार है। तृतीया को अक्षय तृतीया है जो सिद्ध मुहूर्त आता है वैशाख के महीने में। चतुर्थी को गणेश चौथ है, पंचमी को बसंत पंचमी है, षष्ठी को हर षष्ठी है, सप्तमी को सप्त ऋषियों की सप्तमी है, अष्टमी को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, नवमी को रामनवमी है, दसवीं को कल दशहरा है, एकादशी स्वयं त्योहार है, द्वादशी को भगवान वामन ने इस धरती पर अवतार दिया तो द्वादशी होती है, त्रयोदशी को हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, चतुर्दशी को अनंत